मैंने उनको एक बात बताई, मैंने कहा इस दुनिया के बिगेस्ट पास्टर जो सबसे आशीषित हैं और जिन्होंने सबसे अधिक काम किया और सबसे बड़ी पेंटिकोस्टल स्ट्रक्चर चर्च उनका है और सबसे ज्यादा जो ब्लेसिंग प्रॉपर्टी वाली ब्लेसिंग वाली चर्च है वो उस देश की है जो देश सबसे गरीब देशों में से एक है, नाइजीरिया। सुनो, सबसे बड़ा सबसे अमीर चर्च किस देश में है? जो देश सबसे गरीब देशों में से एक है। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर नाइजीरिया में आप जाएंगे, अगर यहां पे $1 ₹66 का है, वहां पे वो 200 से भी ऊपर है, यानी आप वो हमसे 3 गुना पीछे हैं वो। एक दिन उस व्यक्ति को, उस पास्टर को उसके आत्मिक पिता ने बुलाया क्योंकि वो संघर्ष कर रहा था अपनी जिंदगी में। कुछ नहीं था, वाइट कपड़े से उसके बाहर होते थे, कोई रहना नहीं, कोई चर्च नहीं, कोई खाना पीना नहीं। उसके आत्मिक पिता ने बुलाया, बोला आजा इधर। वो बहुत बड़ा इंसान था और अफ्रीका में बेदारी फैलाने वाला वही इंसान था। और उसने बुलाया और उसने पेटी खोली और उसमें लाखों डॉलर थे। कहता ले जा और जा अपनी सेवकाई कर। कहता ले जा इसको। वो घुटनों पे आया, कहता डैडी मुझे पैसा ना दो, मुझे ये बताओ कि पैसा आता कैसे है। कहते अगर ये सुनना है तो कहते जा और बो। इस गरीब देश में तू जितना बोएगा ये गरीब देश तुझे अमीर करेगा। और उस व्यक्ति ने फैसला किया था, मेरी कमाई का हिस्सा हो, मेरी सेवकाई का हिस्सा हो, हर हिस्सा मैं परमेश्वर को दूंगा। और आज वो व्यक्ति टॉप पे बैठा है क्रिश्चियनिटी में, गरीब देश का व्यक्ति। सबसे अमीर दूसरा व्यक्ति नाइजीरिया का, चौथा व्यक्ति नाइजीरिया का, पांचवा व्यक्ति नाइजीरिया का, सातवां व्यक्ति नाइजीरिया का, नौवां सबसे अमीर नाइजीरिया का। और नाइजीरिया इंडिया ब्लेस्ड कंट्री है। आप कभी यहां ऐसा नहीं होगा कि पंजाब में आप कहीं गलियों में गए तो वहां लोग भूखे बैठे और मर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। कोई बोल देगा तो मैं रोटी नहीं खाती जी 2 दिन, या 1 दिन खाना नहीं खाया, वो अलग बात है। यहां जगह जगह लंगर लगे होते हैं, कोई भूखा नहीं सोता, मैं इस बात को जानता हूं। क्योंकि जो भूख मैं बात कर रहा हूं, अफ्रीका में चले जाओ वहां पंजर दिखते हैं, ऐसी हड्डियां दिखती हैं, कूले की हड्डी, लात की हड्डी, पीछे की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पसलियां। आपको पूरा लगेगा कि बस ढांचे के ऊपर किसी ने काला कपड़ा चढ़ा दिया किसी ने। ऐसी भूख मरी है। आज भी लोग एक टाइम का खाना खाते वहां। मैंने नेपाल में बताया कि नहीं, आपके देश में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, आपकी ब्लेसिंग आपके देश पे नहीं, आपकी स्पिरिट पे निर्भर करती है। हालेलुया। और जिसमें आत्मिक सन ने वहां पे मीटिंग करवाई, उसने अपने पैसे से लाखों रुपया खर्च के मीटिंग करवाई। और जब वो मीटिंग हुई, वो उस एरिया की, उस डिस्ट्रिक्ट की आज तक की सबसे बड़ी मीटिंग थी। और मैंने एक दिन पहले पास्टर सेमिनार था, मैंने बताया था कि आज मैं आपको ट्रेलर देके जा रहा हूं, पिक्चर अभी बाकी। और जब शुक्रवार को पिक्चर शुरू हुई तो वहां पे जन्म के अंधे, वहां पे अजीब अजीब तांत्रिक, और अपने वहां पे लोग डरते हैं नाम लेने के लिए भी, अपनी वो मालाएं तोड़ तोड़ के यहां पे पुलपट पे रख के बोल रहे हैं यीशु मसीह को मानना है, यीशु मसीह को मानना है। और आपका आमीन छोटा है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। डॉक्टर जीसस, हालेलुया। इसलिए आप ये बात ध्यान से समझो, आपकी स्पिरिट अगर कंट्रोल में, आपकी लाइफ अगर कंट्रोल में, अगर आपने अपने आप को कंट्रोल में रखा है तो आप इफेक्टिव होंगे अपने आसपास। पुलपिट पे आके रोने से चिल्लाने से चंगाइयां नहीं होंगी। बहुत लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, कुछ नहीं होता वहां पे। हालेलुया। रोने चिल्लाने का टाइम आपका पर्सनल प्रेयर रूम में होना चाहिए,
जहां प्रभु को आप दिल खोल के बता रहे हैं आपको क्या चाहिए और कैसा चाहिए। हालेलुया। और जब आप रूम के बाहर आते हैं आपकी लाइफ बताती है कि जो आपने मांगा है आप वो पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपकी कंट्रोल आपकी बॉडी के ऊपर, आप जितना करते जाएंगे उतना इफेक्टिव होते जाएंगे अपने वर्ल्ड में। इसलिए उस व्यक्ति ने कहा हां मैं बोऊंगा, और उसने इधर नहीं देखा उधर नहीं देखा। आज उस चर्च के पास अपनी यूनिवर्सिटीज हैं, अपने कॉलेजेस हैं, अपने मॉल्स हैं, और उसका जब विरोध हुआ सबसे पहले उसने किसी की परवाह नहीं की, और जो विरोध करते थे आज उन्हीं को फॉलो करते हैं। और अभी भी फेसबुक ऑन होगी, हाँ कि ना? हालेलुया। हो सकता है आज परमेश्वर ने इसी संदेश के द्वारा आपसे बात की हो। यदि आप चाहते हैं कि ऐसे ही बाइबल आधारित संदेश आपको हर दिन मिलते रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों तक भी पहुंचाएं जिन्हें आज परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है। याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में परमेश्वर के वचन और जीवन बदल देने वाले वचन के साथ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।